हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। योर चैनल फिजिक्स पाठशाला। हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th के लिए फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और आज का हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल। यानी कि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण से किसी एक पॉइंट पर जो है हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए जाकर जो है हम लोग तैयार करेंगे एक फिगर, और उस फिगर में होगा क्या, उस फिगर में होगा एक डाइपोल। तो यहाँ पर ले लिया क्या, दो पॉइंट्स, एक ए दूसरा बी, और ए पर है माइनस क्यू चार्ज एंड बी पर है कौन सा, प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, यहाँ पर है इसका डाइपोल, और इस डाइपोल से यहाँ पर जो है थोड़ा सा देखो यार, टेढ़ा मत होना। ठीक है, यहाँ से जो है थीटा एंगल के साथ जो है डाइपोल पर यहाँ पर एक पॉइंट P है। ठीक, इस पॉइंट P पर हमें निकालना है इस A और B यानी माइनस क्यू एंड प्लस क्यू के कारण से जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान रिजल्टेंट है ना। तो चलो इसको जो है ज्वाइन करते हैं यहाँ से। तो इसका डिस्टेंस है R1 और इसका डिस्टेंस है R2। ठीक है, इससे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो यहाँ पर लग रहा है या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो है कितना V1, और इधर है कितना V2। ठीक, अब इसको जो है यहाँ से थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, यानी कि इसको और थोड़ा बढ़ा देंगे, O से कर देंगे कितना तक, M तक। अच्छा, एक चीज़ और जान लो कि यहाँ से यानी कि डाइपोल से पॉइंट P की जो दूरी है वो कितनी है, R है। ठीक है, अब यहाँ से ये जो पॉइंट देख रहे हो यानी कि A जो पॉइंट देख रहे हो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर। यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच लिया, कहाँ से, A से M के ऊपर, कारण बता रहे हैं तुरंत, है ना। फिर B से एक परपेंडिकुलर खींच लेंगे, कहाँ, B से एक परपेंडिकुलर खींच लेंगे इसके ऊपर यानी कि OP के ऊपर, और यहाँ पर इसका नाम रखेंगे क्या, L नाम रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना कि अगर ये एंगल कितना है थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट से ये भी हो जाएगा थीटा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर खींचा है तो इधर का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। अब हमें पॉइंट P पर जो है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, यानी कि V1 प्लस V2 चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें चाहिए होगा क्या, हमें चाहिए होगा उसका चार्ज, यानी कि A एंड B पॉइंट के चार्ज, और साथ ही इसके डिस्टेंस का मान। जैसा कि डिस्टेंस इन दोनों के लिए क्या है, अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर थीटा एंगल के साथ पॉइंट P को जो थोड़ा सा पीछा रखा गया है, क्योंकि दोनों जो है एक्सियल एंड इक्वेटोरियल दोनों को जाकर जो है एक ही केस में निकालना है, यानी कि इसी में डिराइव करना है, इसी मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक चीज का ध्यान रखना है, हमें क्या, हमें चाहिए R1 चाहिए और हमें चाहिए R2। तो उसके लिए एक बेसिक ज्योमेट्री की हम बात करते हैं कि मान लो कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ से एक दूसरा लाइन हम ड्रॉ करते हैं, और यहाँ इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो बहुत ही माइनर है, यानी कि बहुत ही छोटा है, यानी कि माइनर एंगल, एक्यूट एंगल है ना, बहुत छोटा है। और उस लाइन से अगर हम इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो मान लो कि यहाँ पर कौन सा है P, यहाँ कौन सा है A, और यहाँ कौन सा है O। तो अगर आप इस दोनों के बीच का एंगल देखोगे तो बहुत ही माइनर है, और यहाँ से जब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसका जो लेंथ होगा और इसका जो लेंथ होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर। यानी कि P से जो A की लंबाई होगी और P से जो O का जो लंबाई होगा वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। अब यहाँ पर ये बताने का कारण क्या है, तो देखो यहाँ पर ये है क्या, डाइपोल है। डाइपोल का साइज क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, यानी कि बहुत ही माइनर होता है। ठीक है, अब जब डाइपोल का साइज बहुत ही छोटा है, माइनर है, तो उस स्थिति में इनके बीच का ये टॉप का जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। साइज छोटा है, माइनर एंगल का फॉर्मेशन होगा। तो उस स्थिति में इन दोनों का, यहां देखना जरा ध्यान से, A से P का डिस्टेंस एंड P से M का डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा, है ना। जैसे देखो ये लाइन हो गया कौन सा, P AP, और ये वाला लाइन हो गया कौन सा, बीच में खराब नहीं होना है ना, ये वाला लाइन हो गया कितना, PM। तो A से M के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, PM के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो यार R1 का और PM का मान दोनों बराबर होगा।
यहां पर जस्ट सेम देखो, यहां पर जो पीवी है और जो यहां पर किसका मान है, यहां पर पीएल का जो मान है वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी कि अगर हम पीएल का मान निकाल लें, ठीक है, तो वो R2 के बराबर हो जाएगा, और अगर हम पीएम का मान निकाल लें तो वो R1 के बराबर हो जाएगा, जो कि इतना आसान है नहीं, कि थोड़ा सा टेढ़ा है ना। जितना ही करने में आसान है कि हाँ कि अगर इसका मान निकाल ले तो R1 मिल जाएगा, उसका मान निकाल ले तो R2 मिल जाएगा, लेकिन यार मिल जाएगा तो जरूर, है ना। अच्छा एक बात बताओ, यहां से P से O की जो दूरी है, यानी कि OP का जो डिस्टेंस है वो है कितना, वो है R है, ठीक है, और यहां तक कितना है, OM है। अगर हम OM का मान निकाल के अगर OP में अगर ऐड कर दें, यानी कि जोड़ दें, तो हमें पूरा PM का मान मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर हम यहां पर OP के लेंथ में से अगर OL का लेंथ क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, तो हमें किसका लेंथ मिल जाएगा, PL का लेंथ मिल जाएगा, है ना। और PL का लेंथ यानी कि R2 का लेंथ हमें मिल जाएगा। तो यहां पर बच्चों हमें करना क्या है, हमें बेसिक ज्योमेट्री को जो है फॉलो करना है, ठीक है। यहां पर जरा ध्यान से देखना, पहले थोड़ा सा देख ले रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, ठीक है। अब यहां पर देखोगे कि ये जो है यहां पर इस ट्राइंगल में ये थीटा है यार, ये 90 डिग्री है, कॉस लगा सकते हो, यानी कि लिख सकते हो इन ट्राइंगल कौन सा, इन ट्राइंगल AOM कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए, कॉस इज इक्वल टू होता है बेस बटा हाइपोटेनस, यार बेस कौन इसमें, OM, जो 90 डिग्री एंड थीटा एंगल को जो मिलाएगा, ज्वाइन करेगा, वो हो गया बेस। तो बेस हो गया कौन सा, OM, एंड हाइपोटेनस कौन, तो 90 डिग्री का अपोजिट में जो साइड होगा वो होगा हाइपोटेनस, तो वो कौन हो गया, वो हो गया आपका OA हो गया। अच्छा एक चीज आपको बताना भूल गए कि यहां से O का से A का जो होगा लेंथ वो होगा कितना, L, इधर भी कितना होगा, OB का L। तो देखो यार यहां पर हमें चाहिए किसका मान, OM का चाहिए ना, तो OM इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, OM इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर OA इंटू कॉस थीटा होगा, और OA का मान कितना है, OA का मान है L, तो कितना हो जाएगा L इंटू कॉस थीटा, किसका मान, OM का मान। अब देखो OM का मान निकल चुका है, तो हमें चाहिए किसका मान, हमें चाहिए PM का मान। तो PM इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, तो PM इज इक्वल टू हो जाएगा OP प्लस कितना, OP प्लस OM। अब जरा बताओ OP का मान कितना है R, OM का मान कितना है L, तो ये पूरा कितना हो गया PM का मान R प्लस L कॉस थीटा। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि जो PM का जो लेंथ है वो बराबर किसके है, R1 की। अभी रिलेशन बताया कि ये माइनर एंगल है, तो इससे जो परपेंडिकुलर लाइन खींच दी है, तो इसका जो लेंथ होगा, नहीं AP का जो लेंथ होगा और PM का लेंथ दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। PM बराबर किसके लिख सकते हो, PM बराबर लिख सकते हो AP के, या AP को बराबर लिख सकते हो किसको, AP को बराबर लिख सकते हो PM के। अब देखो AP जो है वो कितना है R1, और PM कितना है, PM है R प्लस L इंटू कॉस थीटा, हुआ, ये हो गया R1 का मान, ठीक है। अब यहां पर अगर हम पोटेंशियल की बात करें, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कह सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू किसके, माइनस Q चार्ज, यानी कि V1 इज इक्वल टू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होगा माइनस Q डिवाइड बाई कितना R1, डिस्टेंस कितना है P का R1। अब यहाँ पर देखो तो V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइड बाई कितना R1 का लेंथ कितना है यार, R1 का लेंथ है R प्लस L इंटू कितना कॉस थीटा। ये हुआ किसका मान, V1 का मान। अब हमें चाहिए किसका लेंथ, हमें चाहिए R2 का लेंथ, ताकि V2 निकाल सके, ठीक है। तो यहां पर क्या करो कि सेपरेटली हम यहां पर V1 को लिख देते हैं कि V1 इज इक्वल टू कितना हो गया, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइड बाई कितना R प्लस L इंटू कॉस थीटा। ये हो गया V1 का मान। V2 निकालते हैं, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर जो है V2 कितना होगा,
गंदा आ गया रे। देखो यहाँ V2 का लेंथ कितना होगा, सॉरी R2 का लेंथ कितना होगा, तो R2 के लिए फिर से हम जाएंगे किस में, ट्राइंगल BOL में, है ना। तो इन ट्राइंगल कौन सा BOL, इसमें भी लगाओ क्या cos थीटा, क्यों, क्योंकि यहाँ का एंगल थीटा, यहाँ 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस बोले तो कितना OL, हाइपोटेनस कितना OB हुआ। अब यहाँ पर देखना OL नहीं पता, निकालना तो इसी को है, तो OL इज इक्वल टू कितना हो जाएगा OB इंटू कॉस थीटा। OB का मान कितना L इंटू कॉस थीटा हुआ, OB का मान रख दिया यहाँ से L इंटू कॉस थीटा, तो OL का मान तो मिल गया, लेकिन हमें चाहिए किसका मान, हमें चाहिए PL का मान। तो PL इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, PL इज इक्वल टू लिख सकते हो OP माइनस कितना OL। OP का लेंथ कितना है, OP का लेंथ है R, में से घटेगा कितना L cos थीटा हुआ। अब यहाँ पर जरा ध्यान देना कि PL की जो लेंथ है, PL की जो लेंथ है, P से जो L की लेंथ है वो बराबर किसके है, वो बराबर है BP के, ठीक है। यानी कि R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, BP हो गया R2, PL का लेंथ कितना है भाई R माइनस L इंटू कॉस थीटा, हो गया क्या। अब यहां पर देखो R2 का मान निकल चुका है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू किसके प्लस Q, तो V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइड बाई R2 स्क्वायर नहीं करना। अब यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया Q, R2 का मान कितना है R माइनस L कॉस थीटा हुआ, ये आ गया किसका मान V2 का मान। तो देखो हमारे पास V1 और V2 दोनों हो गया, V2 का लेंथ कितना हो गया, V2 हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइड बाई कितना R माइनस L कॉस थीटा हुआ। अब हमें चाहिए क्या V1 प्लस V2 चाहिए, यानी कि रिजल्टेंट चाहिए P पर, ठीक। तो देखते हैं कि उसमें कितना होगा। तो देखो दोनों का मान लिख लिए हैं, तो रिजल्टेंट पोटेंशियल एट कहां पर, पॉइंट P पर, V इज इक्वल टू कितना V1 प्लस V2। अब एक बात बताओ कि V1 का मान कितना है, V1 का मान है -1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइड बाई क्या R प्लस L कॉस थीटा, और V2 का मान कितना है, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइड बाई कितना R माइनस L कॉस थीटा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है आपका Q और 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा -1 डिवाइड बाई R प्लस L कॉस थीटा, ठीक है, और बचेगा कितना 1 डिवाइड बाई R माइनस L कॉस थीटा। आप चाहो तो इसको रिप्लेस कर सकते हो, पॉजिटिव को आगे लेके चलो, नेगेटिव को बाद में लेके चले आओ, लेकिन बात वही होगी। तो Q डिवाइड बाई कितना 4 एप्सिलॉन नॉट, चलो कर ही लेते हैं। तो 1 डिवाइड बाई R माइनस L कॉस थीटा माइनस कितना R प्लस L कॉस थीटा, हो गया। एलसीएम सभी को लेने के लिए आता है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये यहाँ बीच में नेगेटिव, तो याद आया कितना
Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा R प्लस एल कॉस थीटा माइनस कितना, R माइनस एल कॉस थीटा, और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा R माइनस एल कॉस थीटा इंटू R प्लस एल कॉस थीटा। हुआ क्या? अब देखो यहाँ पर ये कितना होगा, तो Q डिवाइड बाई कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा R प्लस एल कॉस थीटा माइनस R प्लस एल कॉस थीटा, और नीचे हो जाएगा कितना R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऐसा क्यों हो गया भाई? तो ऐसा इसलिए हो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ R से R क्या हो गया, कैंसिल, तो बचा कितना, बचा यहाँ पर जो है आपका वो है एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा तो हो गया कितना 2l कॉस थीटा। अब यहाँ से हम लोग फिगर को हटाएंगे कि फिगर का काम हो गया है, ठीक है, और नहीं तो रहने दो, ऊपर से हटा देते हैं ताकि लास्ट में और समझाया जा सके। चलिए, तो यहाँ पर हमारा जो रिजल्टेंट आ रहा है यानी कि v का जो मान आ रहा है वो आ रहा है q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये आ गया कितना 2l इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई कितना R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है। अब यहाँ पर देखो q और 2l को गुना करोगे तो आप लोग को याद होगा डायपोल मोमेंट यानी कि Q इंटू कितना 2l, ठीक। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका P डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई क्या R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप कंसीडर करते हो किसको, कंसीडर करते हो कि जो डायपोल का लेंथ है वो कंसिडरेबल है तो ये फॉर्मूला लगाओगे, लेकिन बट यहां पर जो है R का मान बहुत बड़ा है किससे, L से, देन अप्रोक्सीमेटली L बिकम्स इक्वल टू 0। तो जब L का मान 0 होगा तो उस स्थिति में V इज इक्वल टू क्या, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया तो सिर्फ R स्क्वायर बचेगा। तो यहां पर कितना हो गया बताओ, यहां हो जाएगा आपका P डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई R स्क्वायर, सिर्फ और सिर्फ R स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर देखना नीचे वाले भाई साहब को जो लटक रहे उसको हटाते हैं ना, ये हो गया हट गया। अब देखो यहां पर तो इसको चाहे तो ऐसे लिखो चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हो ताकि इसका वैल्यू आ जाए v इज इक्वल टू कितना, v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना p cos थीटा डिवाइड बाई कितना R स्क्वायर। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, यानी कि इस डायपोल के कारण से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें P पर मिलेगा उसका हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब बारी आती है कि एक्सियल में क्या होगा एंड इक्वेटोरियल में क्या होगा। तो एक्सियल के लिए अगर आप जाओगे तो वहां पर कॉस थीटा कितना होगा ये सोचो, और इक्वेटोरियल के लिए जाओगे तो क्या होगा, तो एक्सियल के लिए थीटा का मान 0 डिग्री एंड इक्वेटोरियल के लिए कितना 90 डिग्री। तो यहां पर केस 1 आता है, ठीक है, फॉर एक्सियल कंडीशन, ठीक है। तो एक्सियल कंडीशन के लिए थीटा का मान कितना 0 डिग्री, और जब ऐसा होगा तो उस स्थिति में भी एक्सियल इज इक्वल टू क्या आएगा, यह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P डिवाइड बाई R स्क्वायर, क्योंकि भाई कॉस थीटा का वैल्यू 0 अगर रख दो तो थीटा के जगह पर तो कॉस 0 मिलेगा और कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा, ठीक।
दूसरा आ जाते हैं कि अगर यहां पर जो है इक्वाटोरियल रहे, फॉर इक्वाटोरियल केस, ठीक है, तो भी इक्वाटोरियल का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा कितना, 0। ऐसा क्यों, अब ये बताओ। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर थीटा का मान कितना है, चलो R1 तुम अंदर जाओ, थीटा का मान हो जाएगा 90 डिग्री। तो उस स्थिति में जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होगा पॉइंट P पर, वो होगा कितना, वो होगा भाई 0। तो याद रखना है एक्सियल में 1/4πε0 इंटू P डिवाइड बाई R², और अगर आप चलाओ इक्वाटोरियल केस में तो यह आ जाएगा कितना, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप बच्चों आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। ना समझ में आए जो भी पॉइंट आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं, अगर आप पूरी वीडियो को देख रहे हैं तो। ठीक है, अगर आप पूरी वीडियो को नहीं देख रहे हैं, स्किप करके जा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, उसमें जाकर अगर आपका ये पढ़ा हुआ तो स्किप करके देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर जो है जो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं, आप चाहो तो हमें इसको कमेंट करके बता सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो बनाते समय उस चीज़ों पर फोकस हमारा होगा। तब तक के लिए बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।